কৃষিতে উন্নতি হোক এবং কৃষকদের আরো সফলতা আসুক, তার জন্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষি বিল তৈরি করেছে। কৃষকদের জন্য অনেক প্রকল্প চালু করেছে, কিন্তু এখন বিরোধীরা কৃষকদের ক্ষতি করার জন্য বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করছে। শনিবার মালদায় এসে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। এদিন দুপুরে মালদা শহরের পুরাটুলি বাঁধরোড এলাকায় বিজেপি জেলা কার্যালয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। পরে তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, দলের জেলা সভাপতি গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী তিনি বলেন, স্বচ্ছ ভারত আয়ুষ্মান প্রকল্প এরকম অনেক কিছু করেছে মোদী সরকার, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির সরকার মুখে যতটা না বলে কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নামে শুধু সাধারণ মানুষকে ভাঁওতাবাজি দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এবার পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে পরিবর্তন আসবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের জোয়ার বাংলার মানুষ গ্রহণ করেছে। मालदा থেকে বিশ্বজিৎ মণ্ডলের রিপোর্ট, स्टिंग न्यूज। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की दरखास्त भारत सरकार को करेंगे, कहाँ भी, नॉट ओनली फॉर वन प्लेस, सारे बंगाल में, और उसमें भारत सरकार की जो भी जिम्मेवारी आएगी वो भारत सरकार तुरंत ही कमिटमेंट के साथ पूरा करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने नया प्रोजेक्ट का अनाउंस किया है, कौन जो सा? आपका डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। ताजपुर जो है, यहाँ ताजपुर में सी पोर्ट बनाने जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट। क्या ख्याल है आपका, आप कितना सहयोग? ताजपुर पोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट हमसे जो भी सहयोग मांगेगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि भारत सरकार उसको मेजर पोर्ट बनाए और स्टेट गवर्नमेंट उसको इक्विटी लेने के लिए तैयार हो, तो इक्विटी लेने के लिए भी देने के लिए भी हम तैयार थे। और भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट जो भारत सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखेगी हम सहयोग करेंगे। सर एक बात है, ये इरोशन जो होता है गंगा नदी में, स्टेट गवर्नमेंट बार बार बोलता है के पास एक जो लोक गेट का काम का निर्माण अभी हो रहा है, शायद वो थोड़े दिन में 4-6 महीने में पूरा होने वाला है। और यहाँ से एक बहुत बड़ी गंगा रिवर पर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की योजना बना रहे हैं। उसका अगले दिनों में मैं अनाउंसमेंट करूँगा। मल्टी मॉडल टर्मिनल हल्दिया अभी रेडी होना है। मैं उसको 1-2 महीने में बंगाल की और देश की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से 1400 किलोमीटर वाटरवेज, गंगा वाटरवेज को अच्छी तरह से डेवलप करके 2.5 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करके वाटर ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, पोल्यूशन का सॉल्यूशन मिले, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध हो। इस दिशा में हमने काम बहुत गति से शुरू किया है और अगले दिनों में हम उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उसका लाभ बंगाल को सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उस टाइम अभी तक वहाँ पर आपने नहीं किया। आपने आवर गवर्नमेंट, मैं समझ गया, आवर गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स। हम आज से नहीं, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से एक चिंतन दिया, तब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी, तब से हम प्रो पुअर्स प्रो फार्मर्स है। हमारी सरकार ही किसान लक्ष्य है, इसलिए किसान की इनकम डबल हो, उसके लिए हमने आज से बात नहीं की। जब हमने मोदी जी ने पहले 2014 में ओथ लिया, तब उन्होंने पहली प्रेस वार्ता में कहा था कि हमारी सरकार किसान लक्ष्य होगी, गरीब लक्ष्य होगी, वंचितों के प्रति समर्पित होगी। ये हमारा पहले से यही बात है और हो ही नारा से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए किसान को अभी याद करना ये विषय ही नहीं है। किसान की बात लेके पहले से ही निकले थे, आज भी हम कर रहे हैं और अगले दिनों में भी करेंगे। दूसरा, हम वादा करके निकल जाने वाले लोग नहीं हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। किसान को मदद करना है तो हमारी सरकार बनी। पहले स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट तो कांग्रेस की सरकार में बना था, उन्होंने किया कुछ नहीं था, हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। सभी पॉलिटिकल पार्टी कहती थी कि किसान को मुक्त मार्केट मिलना चाहिए, बाजार मिलने चाहिए, अपने मैनिफेस्टो में कहते थे। और ये मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन ये लोगों ने नहीं किया, तो हमने किया कि भाई चलो किसान की बात है और किसान के लिए करना है, तो हमने प्रतिबद्धता से किया। सिंगूर के किसान के लिए क्या सोचना है? सिंदूर के किसान के आज के दिन में
उसका पर्टिकुलर इश्यू क्या होगा मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं अनाप चलाम आपको बोलूँ उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसान के समर्थन में हम पहले थे, आज है और भविष्य में भी रहेंगे। राशनिंग व्यवस्था रहेगा इन फ्यूचर में? कौन सी राशनिंग व्यवस्था के मार्फत से, जैसे खाद्य सुरक्षा, हर घर में चावल गेहूं पाता है रेशन कार्ड के इसमें, अब कृषि बिल हो गया। मैं समझ गया, आप समझ गया। अब वो बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं? कंटिन्यू करेगा? नहीं, सवाल ही नहीं है। गरीब के लिए जो योजनाएं बनी हुई है, रेशनिंग की योजना पहले थी, आज है, और मेरी सरकार में वो ज़्यादा सशक्त होकर गरीबों की सेवा करेगी। सीएम सिंगुर में जो किसान इंडस्ट्री बनाने का बात की है ममता जी, हमारे बंगाल के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसका दर्द था। क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी द्वारा किसानों के लिए पैसा दे जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से केवल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और यहाँ अलग सरकार है, तृणमूल पार्टी की सरकार है, इसलिए ममता जी ने पॉलिटिकल हमारे से अलग राय हो सकती है, लेकिन जब किसानों का हित हो और बंगाल की जनता का हित हो, ऐसी स्थिति में बंगाल के किसान का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। और बंगाल के किसान के लिए 4,000 करोड़ रुपीस एक साल में मोदी जी देना चाहते थे, लेकिन बंगाल के किसानों को नहीं मिला है। उसकी वजह से बंगाल के किसानों में भी थोड़ा रोष था, वो हमारे सामने आया। दोस्तों, मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। आयुष्मान भारत योजना देश के 10 करोड़ परिवार, जो हमारे बंगाल में भी गरीब परिवार है, एक गरीब परिवार के परिवार में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई ऑपरेशन करना हो, कोई ट्रीटमेंट करवानी हो और उससे ज़्यादा खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति में गरीब लोगों को अपना जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। अपनी लिमिटेड इनकम होने से उसके बच्चे की पढ़ाई कभी रुक जाती है, कभी उसको कई दिक्कत आ जाती है, अपनी बच्चे बेटी की बेटी की शादी भी उससे प्रभावित हो जाती है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन बंगाल में नहीं करके बंगाल के गरीबों के सामने अन्याय हो रहा है। दोस्तों, ये बंगाल की धरती है। अंग्रेजों के अन्याय के सामने ये धरती के सपूत ने लड़ाई लड़ी थी। यही धरती के सपूत ने और यही बंगाल ने आज़ादी की लड़त में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और वंदे मातरम नारा यहाँ से ही गूंजा था, जो सारे देश की आज़ादी और अंग्रेजों के द्वारा हो रहे अन्याय के सामना करने के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए यही वंदे मातरम नारा ने एक महत्व की भूमिका अदा की थी। दोस्तों, और नहीं अन्याय नारा के माध्यम से फिर से एक बार बंगाल की जनता स्ट्रीट में आई है, चौराहे पे आई है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आई है। और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है, मैं 2 दिन से प्रवास कर रहा हूँ, यहाँ की जनता का मूड देखता हूँ, यहाँ की जनता को प्रशासन की ओर से हो रहा अन्याय, दीदी की ओर से हो रहा अन्याय, यहाँ की जनता, बंगाल की जनता अभी और नहीं सहेगी और अगले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के द्वारा फिर से बंगाल की जनता के सामने न्याय होगा। आप लोग जो आए हैं बीजेपी लीडर बाहर से, टीएमसी माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद।